केएलपी कॉलेज रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के 8वें जोनल यूथ फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ। 3 दिन चलने वाले युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आईजीयू के कुलपति डॉक्टर असीम मिगलानी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उनके साथ आईजीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर दिलबाग सिंह एवं विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सुपुत्र निशांत यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कॉलेज परिसर में पहुंचने पर केएलपी कॉलेज की एनसीसी विंग ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर असीम मिगलानी द्वारा रिबन काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, महासचिव अरविंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा रुस्तगी, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कविता गुप्ता ने सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर असीम मिगलानी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने जोनल यूथ फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य है कि इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ नए अवसर प्राप्त हों। इन कार्यक्रमों का आयोजन 6 विभिन्न मंचों पर किया गया, जहां 21 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पब्लिक एजुकेशन बोर्ड के प्रधान अशोक सोमानी, ब्रिजलाल गोयल, सतीश बीएड कॉलेज के प्रधान एनके गुप्ता प्रधान, आरडीएस कॉलेज के प्रधान मुकेश भट्टेवाले, मोहन लाल, अनिल रुस्तगी, अजय मित्तल, दुर्गा दत्त गोयल, विन्यशील गोयल, दीपक यादव, नगर पार्षद दीपक अग्रवाल पाल्हवासिया, केएलपी कॉलेज के पूर्व प्रधान अमित गुप्ता, रमेश मित्तल, रतन लाल अग्रवाल, श्री कृष्ण डहिना वाले, प्रमिला भार्गव, भाजपा नेता सुनील ग्रोवर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हरि प्रकाश बंसल, महावर समाज के पूर्व प्रधान नवल किशोर गुप्ता व समाज के बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हमारे विश्वविद्यालय का 8वां यूथ फेस्टिवल है और अभी तक जो है यूथ फेस्टिवल हमारे विश्वविद्यालय में ही ऑर्गेनाइज होते रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज की डिमांड पर और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने इस बार कॉलेजेस को जोन्स के अंदर बांट करके 2 जोन के अंदर ये जोनल यूथ फेस्टिवल के तौर पर करवाना सुनिश्चित किया है। 2 जोन बनाए गए हैं, एक रिवाड़ी और एक महेंद्रगढ़। तो आज रिवाड़ी का जो है यूथ फेस्टिवल हमारा रिवाड़ी जोन का आगाज़ हुआ है। उसका 5, 6, 7 3 दिन चलेगा ये, और इसमें 21 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कॉलेज ने अपनी सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ बना करके हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और डायरेक्टर यूथ वेलफेयर उनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें देख रेख में ये सारी टीमें बना करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा, और मैं इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई एडवांस में देता हूँ। और कॉलेज को भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो इनकी है और जो पूरा कॉलेज जो इसमें लगा हुआ है, चाहे वो टीचिंग के लोग हैं चाहे वो नॉन टीचिंग के लोग हैं, और हमारे विश्वविद्यालय की जो टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर हैं, चाहे वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, या उनकी जो आगे टीम है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया। निर्णय क्यों लिया गया ऐसा? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले हमारे विश्वविद्यालय में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, उसमें क्या रहता था कि बच्चों को बहुत लेट तक उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता, रात को 2-2 बजे तक कार्यक्रम चलता था। और दूसरा ये था कि कॉलेजेस भी अपनी तरफ से सक्षम थे और वो करवाना चाहते थे, क्योंकि कॉलेजेस को भी इसके लिए मौका मिलना चाहिए था। तो इसलिए हमने कॉलेजेस को ये दिया है, और इंटर जोनल फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे हम इसको करवाएंगे। सर, युवाओं में इन दिनों अवसाद की भावना देखने को मिल रही है, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी जो एक्टिविटी हो रही है, उनको लेकर क्या संदेश देंगे कि वो रचनात्मक राह में जाए? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भाई बच्चे जो हैं आजकल, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है एजुकेशन के लिए। किसी भी तरह की एजुकेशन वो कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी एजुकेशन को छोड़कर अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दोबारा से भी एजुकेशन में लौट सकते हैं। तो उस लिहाज से
देखते हुए तो बच्चे जो हैं अगर किसी अवसाद में पढ़ते हैं तो उसमें आज जाने की ज़रूरत नहीं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि स्किल इंडिया को लेकर के हमारी गवर्नमेंट बहुत सजग है और उसको इस NEP के अंतर्गत उन्होंने समावेश किया है स्किल इंडिया का। तो स्किल इंडिया के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके अंदर स्किल प्राप्त कर रहे हैं हमारे युवा, तो इसलिए दूसरे अवसाद में उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। सर अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है जी, उसको लेकर क्या? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि हमारी आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम आ रहा है हमारी बेटियों का भविष्य और उज्जवल होता जा रहा है, पहले से ही है, और हमारी बेटियां आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बाकी बेटियों के लिए भी ये एक प्रेरणा है। और मैं कहूँगा कि 52 साल के बाद ये जीता है उन्होंने वर्ल्ड कप, तो उसके लिए पूरे देश को मैं बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से अपनी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये विश्वविद्यालय का बहुत ही बड़ा महान पर्व है और आज इसको पूरे उल्लास के साथ हम ये KLP कॉलेज में मनाने जा रहे हैं। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें जो हमारा एकेडमिक है, एकेडमिक के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटी है उनका बहुत ही महत्व है। और NEP के तहत हम ये इस तरह का आयोजन करवाने जा रहे हैं KLP कॉलेज में, और यह पहला प्रयास है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है जो ये कार्यक्रम है कॉलेज के स्तर पर ऑर्गेनाइज कर रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो महेंद्रगढ़ के बच्चे थे उनको भी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय में आना पड़ता था, और जो खासकर जो लड़कियों थी उनको आने जाने में बहुत असुविधा का महसूस होती थी। और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उससे जो हमारी पुरातन संस्कृति है जिसके कारण हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता था, उन परंपराओं को दर्शाया जाता है। मंथन के माध्यम से बच्चे एक समाज को संदेश देने का कार्य करते हैं, और मैं मानता हूँ कि जिस तरह की तैयारियां हैं एक बहुत ही अच्छा संदेश हम समाज के अंदर फैलाने में कामयाब होंगे। और मैं जो बच्चे हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ, और जो हमारे जजेज हैं उनसे अनुग्रह करता हूँ कि जो भी आपका डिसीज़न हो बड़ा फेयर डिसीज़न होना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि बड़े अच्छे तरीके से यह आगाज़ है जो संपन्न होगा। आप सभी का धन्यवाद। सर कौन कौन से कार्यक्रम खास रहने वाले हैं? कई स्टेज बनाए गए हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो हमारा है जो खासकर जो हमारे बच्चों में रुझान देखने को मिल रहा है वो हमारा हरियाणवी डांस के प्रति रुझान बच्चों का देखने को मिल रहा है, जिसमें एकल डांस भी है और ग्रुप डांस भी है। और इस तरह के जो प्रतियोगिताएं होती हैं बच्चों के अंदर टीम की भावना जागृत होती है, टीम के अंदर कैसे काम किया जाता है, इस तरह की स्किल भी बच्चों के अंदर आती है। जो मीरपुर द्वारा पहली बार जॉनल यूथ फेस्टिवल KLP कॉलेज को दिया गया, जब से IG यूनिवर्सिटी बनी है तब से अब तक यूनिवर्सिटी में 7 बार जॉनल यूथ फेस्टिवल हो चुके, लेकिन वो सभी फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आयोजित किए गए। इस बार पहली बार जब मीटिंग हुई और VC सर के द्वारा ये बात रखी गई कि कोई कॉलेज अगर अपने कॉलेज में जॉनल यूथ फेस्टिवल कराना चाहे तो हम इसको 2 जोन्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के पास 2 ही जोन्स के कॉलेजेस हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो 2 जोन्स में डिवाइड किया गया और उसमें से रेवाड़ी जोन का यूथ फेस्टिवल कराने का श्रेय सौभाग्य KLP कॉलेज को मिला, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के VC को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। दूसरा, महेंद्रगढ़ जोन में RPS को दिया गया। इस पूरे समारोह का 3 दिन तक आयोजन चलेगा, जिसका नाम हमने रखा अनुगूंज। और 3 दिन के इस समारोह में कुल 42 इवेंट्स कराए जाएंगे, जिसमें संगीत, जिसके अंडर कुल हमारे 12 आइटम्स हैं, डांस B सेक्शन में आता है, जिसके अंडर अलग अलग 5 तरह के डांसेस कराए जाएंगे। थिएटर में 7 आइटम्स का अलग अलग 1 एक्ट प्ले, मिमिक्री, माइम एटसेट्रा कराई जाएंगी। और लिटरेरी में कुल 12 आइटम्स और इसी तरह से फाइन आर्ट में कुल 6 आइटम्स मिलाकर 42 आइटम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 4 आइटम्स नॉन कॉम्पिटिटिव भी रखी गई हैं।
किस लिए कि जब स्टेज खाली होती है तो लगता है कि कौन बोले, तो उस फिलर आइटम के लिए इस बार स्पेशली 4 नॉन कॉम्पिटिटिव आइटम्स रखी गई जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। किस तरह की साफ़ा मेकिंग, कि हरियाणा में साफ़ा अपने आप में एक महत्व रखता है, तो बच्चे साफ़ा कैसे बांधेंगे, हरियाणवी रैंप वॉक मेल का भी और फीमेल का भी, एंड इसी तरह से हरियाणवी स्टैंड अप कॉमेडी, ये 4 आइटम्स और जोड़े गए। इस सभी 46 इवेंट्स को कराने के लिए और हमारे पास 21 कॉलेजेस से एंट्रीज़ आईं, उन सभी 21 कॉलेजेस के लिए 46 इवेंट कराने का आयोजन करने के लिए हमारे कॉलेज में हमने कुल 7 स्टेजेस का आयोजन किया है, जिस पर लगातार 3 दिन तक सभी आयोजन किए जाएंगे और उसके अंत में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी मैक्सिमम प्राइज़ जीतेंगे उनको ओवरऑल ट्रॉफ़ी मिलेगी और नेक्स्ट वन को रनर अप ट्रॉफ़ी दी जाएगी। जो लोग यहाँ से जीतेंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज़ तक इंटर जॉनल में आईजे यूनिवर्सिटी में फिर से ये सब आयोजन किया जाएगा और जो आईजेयू में भी जीत जाएंगे इंटर जॉनल में, वो फर्दर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना भाग्य आजमाएंगे। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमें सबसे पहले आईजेयू का यूथ फेस्टिवल होस्ट करने का एक गौरव प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम। थैंक यू। कि भाई इस तरह का आयोजन कॉलेज के लिए मिला है और मैं इसके लिए आईजेयू मीरपुर यूनिवर्सिटी के अपने चांसलर साहब, प्रोफेसर साहब दिलबाग सिंह जी और इन सब की टीम का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आयोजन करने में हमें मतलब मौका दिया गया। और देखिए पूरे 21 कॉलेज और दूसरे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे आ रहे हैं, उनका मनोबल देखिए कितना उत्साह है और बड़ी खुशी की लहर है उनको, क्योंकि समय समय पर देखिए पढ़ाई के अलावा कुछ एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि वो पार्टिसिपेट करें, तो उसमें एक इसके लिए चार्जर का काम करता है। देखिए पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है लेकिन एक्टिविटी अपनी जगह ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए बच्चे बहुत तैयारी लेके हर एक महीने की तैयारी से दिन रात, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो मैडम के अंतर्गत जो पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात मेहनत करके यहाँ पर सभी लेक्चररगण, सभी साथीगण इनके और जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी हर एक आदमी मतलब पूरे दिन रात मेहनत करके लगा हुआ है। हमारे साथी लोग, हमारे मैनेजमेंट के लोग, हमारे जो जितने भी अपने कॉलेजियम के मेंबर हैं या कॉलेज से जुड़े हुए जो भी संस्थान के लोग हैं, सभी का सहयोग इसमें भरपूर मिल रहा है और वो पूरा समय भी दे रहे हैं और पूरा आयोजन के अंदर ज़बरदस्त मतलब वो इसको दे के तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़िया से बढ़िया आयोजन साबित होगा और उसके लिए उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल जीते कोई भी, लेकिन एक आयोजन बहुत सफल आयोजन बने, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। मैं उषा रुस्तगी इस कॉलेज की ट्रेजरर हूँ और ये अनमोज यूथ फेस्टिवल जो मीरपुर की तरफ से हमें होस्ट करने का मौका मिला है, उसके लिए मैं अपने टेन्योर में, मेरे टेन्योर में ये काम हो रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया कि ये 3 दिवसीय उत्सव है जिसमें हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बड़े दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और मैडम का बड़ा आभार प्रकट करते हैं जो मैडम ने इतने हार्ड वर्किंग होके इतना सारा काम किया है और ये जो फेस्टिवल चलेगा उसके लिए, उसे देखने के लिए हम लोग रोज़ आ रहे हैं, आएंगे और उसका हमें सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो इसके लिए कॉलेज का भी आभार और यूनिवर्सिटी का भी आभार, धन्यवाद।